नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज एक ऐसी अलबेली खबर से आपको रूबरू कराऊंगा जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ऐसा भी भला कोई शौक हो सकता है। एक मशहूर शायर ने कहा है कि रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी पीछे मौत। जी हाँ, हम अपने शौक की पूर्ति के लिए तमाम बार हम प्रयास करते हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति भूपेंद्र जी मल्हारा साहब हमारे साथ हैं, जिनका ये दावा है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा एंटिक कलेक्शन अगर किसी के पास है तो मल्हारा साहब के पास है। उदयपुर की धरा से ताल्लुक रखते हैं। सर, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं कि आपके पास दूसरी सदी के भी कुछ कलेक्शंस हैं? कॉइन्स है मेरे पास जी कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड में, और नोट का कलेक्शन करता हूँ। जी तो कॉपर कॉइन्स मेरे पास स्टेट वाइज है। जी पहले हर राजा को अधिकार था सिक्के छापने का, जी। तो अपने अपने स्टेट के सिक्के छापे उन्होंने। मतलब हिंदुस्तान में जितनी रियासत जितनी रियासतें उन रियासतों के मेरे पास कॉइन्स हैं। जी। जी अच्छा, तो ये दावा कर सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एंटीक कलेक्शन है वो आपके पास है? बिल्कुल सर, मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। जो आप उसको पूरा रूबरू देखे तो करीबन महीना भर लग जाएगा। महीना भर का समय लग जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, आप सभी को एक बात और बता दें कि मल्हारा साहब का शौक इतना बड़ा है कि उसके लिए हर माह जो ये कलेक्शन खरीदते हैं या किसी से लेते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके अलावा हर माह उस कलेक्शन का जो संग्रहण इन्होंने कर रखा उसके लिए 4 कमरे लगते हैं, उसका किराया 15,000 रुपए वहन करते हैं। बिल्कुल। मल्हारा साहब, शुरुआत से बताएं कि ये जो आपका शौक है ये कैसे डेवलप हुआ। इसके साथ साथ क्योंकि परिवार भी चलाना होता है, शौक से घर नहीं चलता है, बिल्कुल सही बात है सर। उसके लिए क्या आपने करा, अब तक का जीवन कैसा रहा वो बताएं। हर आदमी का एक जुनून तो होता ही है जी कि वो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा करे कि उसका नाम भी सुर्खियों में हो। जी सुर्खियों में मतलब ये नहीं कोई अपराध कर दे, जी काम कलेक्शन करे, लोग देखे, संस्कृति को जीवित रखने का मौका मिले, जी। तो वो मैंने हाथ में ले रखा है। हम्म। मैं शुरू में मतलब मेरा व्यवसाय फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो सन 78 से मैं फोटोग्राफी लाइन में था। जी। फिर 81 में मैं बेंगलोर चला गया। हम्म। तो बेंगलोर में ब्रदर का बिजनेस है पेपर का, प्रिंटिंग प्रेस और अच्छा। ऑफसेट प्रिंटर्स, वो अच्छा। पेपर हम सप्लाई करते हैं। हम्म। उसके साथ साथ संडे को मैं मार्केट निकलता तो वहाँ से मेरे को कॉइन्स और नोट का संग्रह करने का जुनून मिला, क्योंकि एक मेरा मित्र है वहाँ बेंगलोर में, रघु तालंकी, उससे मैंने कुछ नोट और सिक्के खरीदे थे। फिर उससे कुछ गाइडलाइन ली और उनकी कुछ किताबें भी खरीदी, कुछ कॉइन्स खरीदे, कुछ नोट खरीदे, कुछ फैंसी नंबर खरीदे। तो और रिजर्व बैंक में भी जाना आना रहता था क्योंकि हमारा पेपर वहाँ भी सप्लाई होता था। तो रिजर्व बैंक से भी मैं कुछ 1 और 2 की गड्डियाँ लाया हूँ, और उन गड्डियों को सीरियल से गवर्नर वाइज कलेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, आज गवर्नर वाला जो आपका कलेक्शन है वो दिखाएंगे और आपको बता दें कि हर जो गवर्नर अब तक रहे हैं उनके पेंसिल स्केच भी इनके पास हैं, तो पूरा संग्रहण आपको दिखाते हैं। ये आज़ादी के बाद पहले गवर्नर हैं सीडी देशमुख, जो आज़ादी से पहले भी रहे और बाद में भी रहे। अच्छा। हाँ, और उनके बाद में BN अडारकर हैं, LK झा है, PC भट्टाचार्य है, B रामाराव है, KRK मेनन है, HY एंगर है, NC सेन गुप्ता है, S जगन्नाथ है, KR मेनन है, नरसिम्हन है, IG पटेल है, मनमोहन सिंह जी हैं, और अमिताभ घोष है जी। कुछ सी रंगराजन है, और RN मल्होत्रा है, विमल जालान है, YV रेड्डी है। जी। तो ये स्केच भी आपने स्वयं ने तैयार करेंगे? सर, ये स्केच पहले शुरू में मैं बनाता था, लेकिन अब मैंने एक आर्टिस्ट बिठा रखा है, तो वो गवर्नर की टोटल पेंटिंग्स और कुछ प्रधानमंत्री के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके पेंसिल स्केच, और फिर फ्रीडम फाइटर पे पेंसिल स्केच, फिर गांधी जी के ऊपर पेंसिल स्केच, और
विंटेज कार पे पेंसिल स्केच, और एक वीर विनोद जो लिखा गया मेवाड़ का, उसमें सभी राजाओं की हिस्ट्री है, फोटोग्राफ नहीं है। तो मैं ठिकाने वाइज फोटो कलेक्ट करके उनके फिर पेंसिल स्केच बना करके वीर विनोद से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि- आइए वापस अब अपनी जगह पर चलते हैं, मुकम्मल जगह पर चलते हैं और आगे की आपसे बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कलेक्शन है वो किस चीज का है अपने पास? मेरे पास सर करीबन पुराने 250-300 रेडियो हैं, वाल वाले। 250? हाँ, 250-300 रेडियो हैं सर। मतलब एक आदमी कोई दुकान खोल सकता है रेडियो की? एक शोरूम खोल सकता है सर, बड़ा म्यूजियम लगा सकता है, उतना कलेक्शन है मेरे पास। जी। रेडियो है, ग्रामोफोन है, रिकॉर्ड प्लेयर है, स्पूल है, एम्पलीफायर है, स्पीकर है, टेप रिकॉर्ड्स है, जो विंटेज दीवार घड़ियां है जो चाबी से चलती थी। अच्छा। हाँ। और उन सबको मैं ठीक भी करता हूँ, और एक रेडियोग्राम जो 4 फीट का टेबल होता है वो मैं बना करके संस्कृति को जीवित रखने का मौका दे रहा हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब भी हैं रेडियो के? हाँ, लोग लिखते हैं कि पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, कि जो कहीं रेडियो ठीक नहीं होता है वो मल्हारा जी के पास ले जाएंगे तो कम से कम अपना काम हो जाएगा और रेडियो सुनने का मौका मिलेगा अपने को। तो ये शौक मतलब आपको बेंगलोर से डेवलप हुआ? हाँ, क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? करीबन 16 साल। 16 साल की उम्र से ये शौक की पालना कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, मेवाड़ के सरजमी से जुड़ा कोई ऐसा है आपके पास कोई संस्मरण जो पुरानी सदी को याद दिलाता हो? मेवाड़ से जुड़ा हुआ सर मेरे पास महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र रिकॉर्ड है, जो राधेश्याम जी ने गाया है। और महाराणा कुंभा का सिक्का मेरे पास है, कॉपर में। अच्छा। हाँ, जो बहुत दुर्लभ है। और पुरानी पांडुलिपियाँ और पुराने ताम्रपत्र जो महाराणा भीम सिंह जी के टाइम के, महाराणा जवान सिंह जी के टाइम के, महाराणा मोकल के टाइम के कुछ ताम्रपत्र भी मेरे पास है, और पुरानी पांडुलिपियाँ भी है। अच्छा जी सर, इतना सारा हस्तलिखित। कलेक्शन है आपके पास? जी जी सर। और सबसे दूसरी शताब्दी का क्या आपके पास है? दूसरी शताब्दी से तो सर समुद्रगुप्त से कुछ कॉइन्स हैं, फिर 6ठी शताब्दी से हैं, कुछ 10वीं शताब्दी से हैं, और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत रेयर मिलते हैं। एक गोल्ड कॉइन है जो मोहम्मद तुगलक का है, 11वीं शताब्दी का। तुगलक का भी है? हाँ सर। वहां से तुगलक की फरमान जारी होते थे? सर उसका तो मैं नहीं बोल सकता कि तुगलक, जब राजा का अधिकार था तो उन्होंने जारी किए ही होंगे। जी। अच्छा, गांधी जी से जुड़ी भी कई यादें आपके पास हैं जो आपने संग्रहित कर रखी? गांधी जी के ऊपर काफी अध्ययन करते हैं? गांधी जी के ऊपर मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। एक किताब है जिसमें गांधी जी के पूरे संस्मरण है, जीवन चरित्र पूरा, करीबन 350 चित्र का। वो पुस्तक 1954 में निकली थी, वो मेरे पास है। और गांधी के हस्तलिखित आशीर्वाद मेरे पास है, जो महेंद्र प्रताप जी बया को वर्धा में लिख करके दिया था। महेंद्र प्रताप जी बया? बंसीपान चौराहे के पास में भूरेलाल वया मार्ग है। जी जी जी। जो भूरेलाल जी के लड़के हैं महेंद्र प्रताप जी वया, वो उनको जो दिया था, उनकी देहावसान के बाद में वो कुछ स्क्रैप में चला गया, और वो स्क्रैप से मैं लाया हूँ। अच्छा, ये जो लेटर है ये, तो आप भी देखेंगे भाई गांधी जी की राइटिंग कैसी है, आप भी देख लो। आज ये गांधी जी के हाथ से लिखा हुआ लेटर है जो उदयपुर के महेंद्र जी बया, जो उदयपुर के निवासी थे। आप सभी शास्त्री सर्कल पर गए हो तो एक भूरेलाल वया मार्ग करके आता है, उनके सुपुत्र को गांधी जी ने आशीर्वाद यहाँ पर दिया था। तो ये भी आपके पास? ये मेरे कलेक्शन में है जी। और ये मैं स्क्रैप से ढूंढ के लाया हूँ जी। फिर गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं जो पेंसिल स्केच बना रखे हैं जी, वो मेरे कलेक्शन में है। गांधी जी के ऊपर व्यंग्य चित्र कलेक्शन मेरे पास में है। अच्छा, तो मतलब ये पूरे आपके शौक हैं, तमाम इतने सिक्के विक्के, पुराने नोट हैं, पुराने नोट है, और पुरानी पांडुलिपियां है, कुछ हस्तलिखित विथ चित्र, रामायण कृष्ण भगवान के ऊपर भी मेरे पास में है, कुछ यंत्रों से जुड़ी हस्तलिखित किताब मेरे कलेक्शन में है। रामायण, राम भगवान जुड़ी लगी चीजें भी? रामायण सर मेरे कलेक्शन में है, वो बहुत पुरानी है, और उसमें भी गोल्ड का काम किया हुआ है। रामायण में गोल्ड का काम? जी, चित्रों में। अच्छा, अरे वाह यार। इसमें करीबन 32 चित्र हैं,
जो पूरी रामायण को दर्शाते हैं। मतलब इसमें पूरी रामायण आ गई। जी सर। ये तो आदमी रोज बन सके बच्चे। पढ़ सकता है, ये प्राच्य भाषा में लिखी हुई है। अच्छा, पहला तो प्राच्य भाषा ही नहीं पढ़ा। वाह यार ठाकुर जी। अब इनके लिए कभी आपका कोई सम्मान हुआ, कभी आपको कहीं पुरस्कृत किया गया हो कि भाई इतना आप रखते हैं, कलेक्शन रखते हैं? आयड संग्रहालय में मैंने मेवाड़ के सिक्कों पे प्रदर्शनी लगाई थी, तो मुबारक जी वो टाइम में अधिकारी थे, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। फिर राजस्थान विद्यापीठ जनार्दन राय कॉलेज से पांडुलिपियों पे मैं पुरस्कृत हूँ। फिर उद्गम सेवा संस्थान से पुरस्कृत हूँ और लोकजन्य मेवाड़ से मुझे सम्मानित किया गया था जी। फिर कानोड़ मित्र मंडल से भी सम्मानित किया गया था जी। और कुछ पत्रिकाएं निकलती है जयपुर से, स्वर सरिता, उसमें मेरे लेख आते रहते हैं जो गांधी जी के ऊपर, पुरानी एलपी रिकॉर्ड्स के ऊपर। आज एक ऐसी बात कोई हो जो आज तक किसी को नहीं ध्यान हो, सिर्फ आपको ही ध्यान हो, तो आज वो चैनल के माध्यम से बताएं कोई एक ऐसी गांधी जी की कोई बात जो आज तक आपने कहीं नहीं बताई हो, कहीं लेख में नहीं छपी हो। सर छपी हुई तो है सब जगह, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो एक मेवाड़ से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें जो केवल लोक जन सेवा संस्थान को दिखाई थी जी। और मोहता पार्क से मैं सम्मानित भी हुआ था जी। तो ये फोटो मेरे पास आई थी करीबन 1 फीट बाई 1.5 फीट की। उसको मैंने डेवलप किया है तो 2.5 फीट बाई 7.5 फीट है और ये महाराणा भगवत सिंह जी की शादी के टाइम का फोटो है। अच्छा। हाँ। वाह यार। ये महाराणा भगवत सिंह जी बैठे हैं, बीकानेर राव साहब बैठे हैं, गंगा सिंह जी, और पास में भोपाल सिंह जी दरबार बैठे हैं। और ये वो शादी के टाइम का फोटो है जब उनकी एज करीबन 15 साल थी और ये राव उमराव 108 बेटे हैं टोटल। अच्छा। ये इतना बड़ा फोटोग्राफ शायद कहीं भी नहीं होगा। वाह यार वाह। आज लक्षराज सिंह जी खबर देखेगा तो आई जाएगा अपने बड़े के चाहिए फोटो बनाना, तो दे दोगे उनको? लक्षराज सिंह जी आएंगे, दे दोगे? मेरा सौभाग्य रहा तो मैं उनको जरूर भेंट करूंगा। बिल्कुल। वाह यार वाह, तो बहुत तगड़ा कलेक्शन है सर आपके पास। ये खुद डेवलप करा आपने इतना बड़ा फोटो? ये सर मैंने बनवाया है और इसके ऊपर भी मैं कैनवास पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। पर नहीं, जैसे यार इतना पुराना फोटो था ना, तो ये कहीं से फटा हुआ लग रहा है, फोटो को पर वापस डेवलप भी करते हैं तो भी वो फट जाता है। सुधारने में तो सब कुछ उनके सेल वगैरह निकल जाते हैं। ये बाद में बनाया है लेकिन इसको बहुत टाइम हो गया है। जी। तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल जो काम था वो काम आया इसमें। हाँ बिल्कुल सर जी। कला तो कहीं कहीं अपना रूप निखारती है ना जी। कलाकार होना चाहिए आदमी के पास लाइफ में। तो ये पुराने जमाने की कैसेट्स भी हैं ऐसी कतरी आपने बड़े ऐसी? ये मेवाड़ के ठिकाने ने फतेहबाई और मांगी बाई की, मौनी बाई की जो रिकॉर्डें निकाली थी वो पूरी मेरे कलेक्शन में है और ये अभी जीवित है। और ऐसी एलपी रिकॉर्ड्स, मिट्टी वाली रिकॉर्ड, 16 आरपीएम रिकॉर्ड, 45 आरपीएम रिकॉर्ड, 33 आरपीएम रिकॉर्ड और कलर्स में ये मेरे पास करीबन 35,000 है। 35? जो ऑल राजस्थान में कहीं नहीं होगी। 35,000? जी। और सब चालती लगी? हाँ सब रन है सर, रनिंग कंडीशन? बिल्कुल रनिंग। और मैं आपको सुना सकता हूँ। नहीं नहीं तो, सुनाओ बस, हमारे कॉपीराइट आई जाए भाई साहब यार, आपने तो होना ही दुकान। ये कॉपीराइट का मामला यूँ नहीं है क्योंकि मेवाड़ ठिकाने ने निकाली है और ये पहले हर ठिकाने को बक्साई थी, तो ये मेरे कलेक्शन में आज पूरी मौजूद है और इसका आप रसास्वादन कर सकते हैं। रसास्वादन करनो वे तो हमारे घर आई जा, जो आनंद ले लीजिए। माँ रिस्क नहीं ले सका, अपने आईडी में होना ही नहीं सका, माँ ने कॉपीराइट आई जाएगा, पचे अनार चक्कर में माँ और कोई काम आपने दिखा ही नहीं सकांगा, वो लफड़ो पड़ जाएगा। तो भाई साहब ये सब अतरो कलेक्शन आप राख मिलियो है। हाँ। रानी में कहीं पूंजी भी तो लागती होगा सर। ये मैं जो अर्न करता हूँ वो इसी में लगा देता हूँ, ये शौक है। और मेरा जीवन यापन चलता है फोटोग्राफी से, पेंसिल आर्ट से, कुछ कॉइन्स से और कुछ रिकॉर्ड से। जो कुछ रेडियो रिपेयर करता हूँ, कुछ ग्रामोफोन रिपेयर करता हूँ, तो उससे अर्निंग तो हो जाती है। दाल रोटी जितनी चाहिए हर आदमी को, साग नहीं खाओ दाल तो खाई, हर आदमी को 200 ग्राम तो कम से कम मिल ही जाता है। वाह, 200 ग्राम तो खाई ला, 400-500 नहीं खाई रहा, 200 तो खाई रहा भैया। बिल्कुल परफेक्ट बात है।
तो क्या मतलब सरकार का क्या ध्यान है इस और, मतलब सरकार भी तो इन चीजों पर संग्रहण करने पर इतनी सारी इन्होंने म्यूजियम्स खोल रखे हैं। सरकार प्रोत्साहित तो करती है, लेकिन मुझे इस सेवा से वंचित रखा है अभी तक। क्यों? तो पता नहीं वहां तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। राजस्थान में सब ज्यादा कलेक्शन आपने बड़े आपने ही वंचित रख दिया। तो ऐसा प्लेटफॉर्म की स्थिति जब बनती है तो मेरा भी नंबर आने वाला है कहीं ना कहीं। मेरा नंबर आएगा जी। तो अब सरकार से क्या कहना चाहते हो आज, मैं क्योंकि देखो चाहता हूं- संस्कृति को जीवित आपने रख रखा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसे दुर्लभ चित्र शायद पैलेस में भी ना हो जो आपके पास हैं, ऐसी दुर्लभ जो आपने बताया कि ये जो कैसेट्स हैं जो शायद मेवाड़ के इतिहास को संग्रहण करके रखती है। महाराणा साहब का कॉइन भी आपके पास है, गांधी जी की कुछ स्मृतियां भी हैं, महात्मा राष्ट्रपिता हैं अपने, उनसे संबंधित भी है। सभी जितने भी अब तक गवर्नर हैं उनके पेंसिल स्केच भी, उनके संबंधित नोट भी आपके पास है। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं चैनल पे? मैं चाहता हूं, मेरे मन की बात यह है कि मुझे कहीं जगह उपलब्ध हो जाए तो मैं पूरा एक म्यूजियम खोलूं और वो लोगों को दिखाने का काम करूं। जी, निशुल्क दिखाओगा? नहीं, थोड़ा बहुत तो चार्ज लगूंगा, नहीं तो पचे जमीन सरकार दे रही, निशुल्क दिखाओगा? वादो करो तो पचे मैं भी सरकार को बात करूं। कोशिश करता हूं कि वो जगह पूरी बना करके दे दे तो मैं निःशुल्क दिखाऊंगा। ठीक है भाई, सरकार बिल्कुल ध्यान रखो, ऐसा आदमी तैयार कर ली तो निशुल्क भी खोल रहा है म्यूजियम सब। आप केवल जगह दो, बाकी जो मेवाड़ की संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति, जो तमाम रियासतें थी, उनके जो सिक्के हैं, उनसे संबंधित नोट हैं, जो पुरानी करेंसी थी दूसरी सदी से लेके अब तक के इनके पास संग्रहण है, तो ऐसे व्यक्तियों को मंच जरूर यहाँ उपलब्ध कराने की बात उठनी चाहिए और हम भी इनका समर्थन करते हैं। और वाकई में उदयपुर न्यूज़ आपका साधुवाद करता है कि जिस तरह से आपने अपनी जो जीविका है, आज हर व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, उसके बावजूद भी आप अपने उस पूंजी को इन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों को बीच में हमारी संस्कृति जीवित रह सके। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। आप भी अगर इनकी इस तरह की प्रदर्शनी देखना चाहते हैं तो नवरत्न में इनका निवास है और न्यू उपालपुरा में एक घर इन्होंने किराए पर ले रखा है जिसका किराया 15,000 रुपये मासिक है। वहां पर इन्होंने तमाम इनका स्टॉक रख रखा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।